Good afternoon, children. Good afternoon, दीदी. Sit down, all of you. Thank you, दीदी. चलिए पहले तो ये बताइए किसका बर्थडे आने वाला है, कौन सी डेट को? 6 मई और 6 मई, सबका 6 मई को होगा बर्थडे, अलग नहीं है किसी का बर्थडे। कब है? 27 मई, 4 मई, सबका बर्थडे मई में ही है। ठीक है, अभी किसी का बर्थडे नहीं है आते समय। चलिए अच्छा, अब बर्थडे आ रहा है तो केक तो खाया ही जाएगा, केक खाया जाएगा ना? तो केक खाया जाएगा तो चलिए ठीक है, केक मंगा लेते हैं। एक बड़ा सा केक मंगा लेते हैं। ठीक है, आ गया केक, रेक्टेंगल शेप का केक मंगवा लिया बड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कितने बच्चे हैं टोटल? 36 हैं। अब 36 है तो केक तो बड़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सब लोग खाएंगे ना। ऐसा कोई हो सकता है जो नहीं खाएगा? बिना केक के तो हम भी खाएंगे, हमको भी तो इंक्लूड करो। 37 हो गए। ठीक है, चलिए अब ये इतना बड़ा केक आया है तो क्या इसे हम अकेले खा सकते हैं? नो दीदी. क्या आप में से कोई ऐसा है जो अकेले पूरा इस केक को खा लेगा? नो दीदी. नहीं ना? तो चलिए आधा कर लेते हैं। क्या अब भी इसको हम खा सकते हैं? नो दीदी. क्योंकि केक का साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना? हमने आधा तो कर दिया, देखो ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट। अब देखिए ये दो में से एक पार्ट पहला पार्ट और ये दो में से दूसरा पार्ट, तो क्या लिखेंगे इसको हम? 1/2। देखिए यहाँ पे इस केक को हमने आधा कर दिया। जब आधा कर दिया तो कितने हो सके? 2 हिस्से हो गए। टोटल कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। ठीक है, ये पहला पार्ट, 2 हिस्से का पहला पार्ट और ये 2 हिस्से का दूसरा पार्ट, तो यानी 1/2 हमने केक को आधा कर दिया। लेकिन इससे अभी सब लोग नहीं खा पाएंगे, हमें इसे और आधा कर लेते हैं आधा। चलिए इसको हम 4 पार्ट में कर लेते हैं। लेकिन अभी भी 36 लोग तो केक नहीं खा पाएंगे, आधा तो जरूर हो गया है। 4 पार्ट में हमने कर दिया। अब ये जो 4 पार्ट है, इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तो कैसे लिखेंगे? 1/4। इसको भी 1/4, इसको भी 1/4, इसको भी 4। ठीक है, हमने क्या किया? एक पार्ट को सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न का मतलब ही होता है कि हम किसी एक पार्ट को सबको अलग अलग भिन्नों में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई अगर ये डस्टर है, अगर डस्टर को तोड़ेंगे कितने पार्ट होंगे? 2, 3 भी हो सकते हैं। अब तोड़ने पर डिपेंड करेगा कि जोर से फेंका कि हल्के से फेंका। हल्के से फेंकेंगे तो 2 ही पार्ट होगा, जोर से फेंकेंगे तो हो सकता है 3 या 4 पार्ट हो जाए, है ना? ठीक है, लेकिन अभी भी मन तो नहीं भरेगा क्योंकि यहाँ पे 36 लोग हैं, तो हम इसको और कर लेते हैं आधा। चलिए इसको हटा देते हैं और हम केक को आधा कर देते हैं। अब बताइए कितना पार्ट है ये टोटल? पहले इसको टोटल गिनिए, कितना है ये? 8। अब ये पहला पार्ट है तो क्या आएगा इसका? इसका भी 1/8, ये भी 1/8। ये तो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, अभी और होना है डिवाइड। होना है तभी तो सब लोग खा पाएंगे केक, और हम भी खा पाएंगे केक। तो चलिए इसको और आधा कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसी केक को आधा करेंगे। चलिए इसको और आधा कर लेते हैं। काट दिया उसको। अब बताइए टोटल गिनी कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हो गए? 16 पार्ट हो गए। ठीक है, अब ये 16 पार्ट में से जो पहला पार्ट है इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1/16, यानी 16 पार्ट का पहला पार्ट है ये। ठीक है, 1/16, यानी इन सब 16 पार्टों में से ये भी इसका पहला पार्ट है। हमने क्या किया? कोई भी चीज़ को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट दे रहे हैं, यानी हम इनको भिन्न में कर दे रहे हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रैक्शन चैप्टर।
अब देखिए ये 1/16 है, इसको हमने अपॉन में लिखा। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो टोटल पार्ट होता है। अगर हमने किसी एक हिस्से को कई सारे पार्टों में डिवाइड कर दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नीचे वाला क्या आता है? वो टोटल होता है। ठीक है। हमने एक पार्ट को अगर 6 पार्ट में किया है तो नीचे 6 आएगा, 16 पार्ट में किया है तो 16 आएगा, 18 पार्ट में किया है तो 18 आएगा। ठीक है। ऊपर वाला पार्ट आएगा जितने पार्ट हमने अलग अलग किए हैं, जैसे कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, निकला तो इसी पार्ट में से है, तो ये नीचे वाला यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाता है कि पहला पार्ट का यानी 16 में से पहला पार्ट। ऐसे ही दूसरा 16 में से पहला पार्ट। इतना आपको समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये पेपर है, सादा पेपर दिख रहा है आपको? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अभी एक ही पार्ट दिख रहा है आपको। कितना पार्ट दिख रहा है आपको? 1 पार्ट। चलिए इसको आधा कर लेते हैं। अब बताइए, ये 1/2, ये 1/2। हमने इसको आधा नहीं किया, इसको हम कैंची से काट के आधा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये 2 पार्ट दिख रहे हैं आपको। ये बताइए अब कितने पार्ट दिख रहे हैं? यानी ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है। अब चलिए एक चीज और, एक ये लो, अपनी मर्जी से पार्ट कर लो इसको। ठीक है। तुम्हें जितना चाहिए, समझ लो ये केक है, अब तुमको कितने पीस खाने हो तुम अपने हिसाब से इसको बांट लो। ठीक है। ऐसे तुम लोग भी बांट लो, फिर एक एक करके आएंगे हम लोग। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? ये 1/4, ये 4 पार्ट हो गए। हमने इसको मोड़ दिया तो आपको ये पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है। ये लाइन से आपको पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी काटो फटाफट। कितने पार्ट चाहिए आपको? जल्दी जल्दी लो और फिर अपने पार्ट को लेके अपने इधर आइएगा। चलो, तो इसका मतलब तुम्हें 2 केक खाना है, 2 पीस खाना है। आ जाओ। हाँ, ऐसे खड़ी हो। ठीक है। यानी उसको इतने बड़े से केक में 2 पीस खाना है। ठीक है। अब तुमको कितना खाना है? आओ जल्दी। हाँ आओ जल्दी आओ। हो गया। सबको 2 खाना है, किसी को ज्यादा नहीं खाना? खाना है? चलो हाँ, इसको खाना है। आ जाओ। चलो ठीक है। 2 लोग ऐसे हैं जिनको एक केक में से 2 पीस खाना है, इसको भी 2 पीस खाना है। अब इसको देखो कितना पीस खाना है, देख लेते हैं। 4 पीस खाने हैं, यानी इसका आधा और इसका आधा। ठीक है। यानी 4 पीस खाने हैं। तो ये लो, इसको ऐसे पकड़ो, दिखाओ सब लोग भाई, दिखाओ हमें तो 4 पीस खाना है। बताओ भाई, इसको 2 पीस खाना है, इसको 2 पीस खाना है, इसको लेकिन 4 खाना है। ठीक है। अब इधर देखिए ये कितने पीस हैं? 16 पीस हैं। अब 16 पीस में से इसको 2 पीस खाना है, तो वो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/16। इसको कितना खाना है? 2 पीस खाना है। कितने पीसेस में से? 16 पीसेस में से। तो क्या फ्रैक्शन बनेगा? 2/16। वेरी गुड। लेकिन इसको 4 खाने हैं, तो क्या बनेगा? टोटल में से इसको 4 पीस खाने हैं, यानी कि 4/16। तो ये हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट था। और वेरी गुड। चलो ठीक है। और ये आपको मालूम है कि ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू। दीदी।